Today I am gonna show you as an oncology and nursing student what is my daily activity in clinical. So most of my second year clinical duty is 8 to 4 o'clock. So today I will show you. So फर्स्ट वार्ड में जाने के बाद ही वाइटल साइंस हम लोग चेक करते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर केमोथेरेपी रूम में जब पेशेंट आते हैं, हमका काम होता है उनका ब्लड ड्रॉ करके अप्रूवल के लिए भेजना। फिर अप्रूवल आने के बाद हम लोग केमो के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इन बिटवीन अगर किसी का GRBS चेक करना होता है तो GRBS चेक करो। फिर जब आ जाता है केमो का अप्रूवल, फर्स्ट होता है कि हम लोगों को उनका IV कैनुलेशन डालना पड़ता है। ये होता है कैंसर पेशेंट, बहुत ही टफ होता है, बीच में तो उनका वेन मिलना भी। फिर उसके बाद होता है कि तुम्हें प्री मेडिकेशन लोड करना पड़ता है। एक पेशेंट का 3 to 5 प्री मेडिकेशन रहता है, जैसे पैंटोप चलता है, डेक्सा चलता है, हाइड्रोकोर्टिसोन चलता है, इसके अलावा भी एविड चलता है। तो ये सब NS में हम लोग को लोड करके हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। फिर जब तक वो प्री मेडिकेशन चलते रहते हैं 20-30 मिनट्स टाइम लगते हैं। इन बिटवीन हम लोग केमो प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं अभी डॉक्टरउबिसिन प्रिपेयर करने वाली हूँ, उनका डोज हम लोग देखते हैं। तो एक पेशेंट का 2 to 3 केमो चलता है एक दिन में, तो 1 आवर 30 मिनट्स ऐसे डोज रहता है। जैसे ये डॉक्टरउबिसिन मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, वो मुझे देना होता है 250 ml में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो इसलिए 500 ml से मैं 250 ml को डिस्कस करूंगी और बाकी 250 ml में मैं डॉक्टरउबिसिन को डाइल्यूट करूंगी। एक्चुअली जो हम केमो प्रिपेयर करते हैं, हम लोग फुल प्रिपेयर होकर केमो प्रिपेयर करते हैं, लाइक फुल PPE की, मास्क, गॉगल्स, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि स्पिलेज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद परफेक्ट डोज कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमो में, क्योंकि एक जो वायल होता है शायद वो 50 mg का है, बट डॉक्टर ने 30 mg का दिया है और मे बी 70 mg का बोला है। तो जो हम ड्रग कैलकुलेशन सीखते हैं पूरा BSc में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब तुम केमो वार्ड में आओगे और केमो ड्रग प्रिपेयर करोगे। और बहुत सारी चीज तुम्हें इधर नोटिस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं 3 to 4 एक साथ चीज प्रिपेयर करते हैं मेडिकेशन, तो हर एक चीज का लेवलिंग जरूरी है। फिर उसके बीच में आता है हम लोग का प्रेजेंटेशन, जो MS में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम प्रेजेंटेशन देते हैं, केस प्रेजेंटेशन हो जाए, क्लिनिकल टीचिंग हो जाए, और उसके बाद इन बिटवीन तुम्हें रजिस्टर भी संभालना पड़ता है। जो रजिस्टर में अगर कुछ लिखना होता है, काउंटिंग रखना, मेडिकेशन इंडेंटिंग में हेल्प करना। फिर कैश कट आता है, कैश कट भी तुम्हें डेली चेक करना पड़ता है, कैसे कैसे ये सब चीजें होता है। फिर उसके बाद हर एक चीज डेली डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद कैश कट में कभी कभी स्टॉक रूम भी तुम्हें क्लीन और अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि डेली जब स्टॉक रूम यूज होता है तो बहुत ही टफ होता है उसको सही से अरेंज करके रखना कि इमरजेंसी टाइम में हर एक चीज मिले। तो ये सब चीज चलता है। और उसके बाद अगर दूसरे कोई कॉलेज में बुलाते हैं क्लास के लिए तो तब जाना पड़ता है। तो एज ए ऑन्कोलॉजी नर्स ऐसे मेरा पूरा दिन बीत जाता है केमो प्रिपेयर करते करते और फिर मेडिकेशन देते देते।